बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। मैं आपके लिए आज लाई हूँ मज़ेदार क्रिस्पी करारे हलवाई स्टाइल नमक पारों की रेसिपी। तो इससे पहले कि हम रेसिपी की तरफ चलें, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स से रिश्तेदारों से शेयर करें और कॉल नोटिफिकेशन के निशान पर क्लिक करें, जिससे मेरी आने वाली रेसिपी आपको आसानी देखने के लिए मिल सकेगी। चलते हैं नमक पारों की रेसिपी की तरफ। तो ये खाने के बाद कोई भी यकीन नहीं कर सकेगा कि आपने इसे घर में बनाए हैं। इसके लिए हमने जो मैदा लिया है ये है 1 पाव 250 ग्राम। इसको हमने छान के रख लिया है। इसके अलावा ऑयल लिया है, घी लिया है गरम करके हमने 4 टेबल स्पून गरम करके लेना है, मेल्ट करके थोड़ा ठंडा हो जाए फिर। और 4 टेबल स्पून ही हमने लिया है यहाँ पानी हमें और चाहिए होगा, वो हम बाद में ले लेंगे। यहाँ हमने हाफ़ टी स्पून लिया है ज़ीरा, साबुत ज़ीरा भुना हुआ, भून लिया था, हल्का सा इसे रोस्ट कर लिया था। इसके अलावा हमने लिया है 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम घी, पानी, नमक और ज़ीरे को हम मिक्स कर लेंगे। किसी भी रेसिपी को बनाने से पहले पूरी तरह वॉच कर लिया करें, फिर उस रेसिपी को ट्राई किया करें। तो देखिए हमने यहाँ घी डाल लिया है एक बाउल में और इसमें हम डालेंगे पानी। ज़ीरा, नमक। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथों से फेंट लें या विस्कर से फेंट लें। अब इसमें मिक्स करेंगे मैदा। पहले मैदे को इन तमाम चीज़ों के साथ हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। एकदम से गूंदना नहीं है, मिक्स करना है उठा उठा के, जैसे मैं कर रही हूँ, देख लें। अब इसमें ऐड करेंगे पानी, वो भी बहुत एहतियात के साथ, बहुत थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। हमने 4 टेबल स्पून पानी और लिया था यहाँ। और बहुत सख्त गूंदनी है हमने इसकी। बहुत टाइट आटा लगाना है हमने इसका सख्त, क्योंकि अगर गीला हो गया आटा तो नमक पारे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। यहाँ हमने जितना पानी लिया था 4 टेबल स्पून मज़ीद पानी जो हमने लिया था, तो उसमें से भी हमने 1 टेबल स्पून पानी हमारा बच गया था। देखिए कितना सख्त तो हमने गूंदा है। और 1 टेबल स्पून पानी हमारे पास बच भी गया है। तो अब जब तक हम ऑयल गरम करेंगे, इसको उतनी देर हम रेस्ट देंगे। उसके बाद हम इसके पेड़े बनाने शुरू कर देंगे। ऑयल हमने लिया है एक प्याला। आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे घर में ऑयल पसंद किया जाता है, ऑयल में ही खाना बना हुआ पसंद किया जाता है, तो हम ऑयल में ही बना रहे हैं इसे। आप जो घी ले लें या तेल ले लें, आपकी मर्ज़ी है। तो इसको बेलेंगे सब तरफ से इक्वल और पतला बेलेंगे थोड़ा। और आपको जो साइज़ पसंद हो उस साइज़ के हिसाब से आप इसी कटिंग कर लें नमक पारों की। और ऑयल हमने गरम पर रखा हुआ है, बस अब इसकी कटिंग करके हम इसे फ्राई करना शुरू कर देंगे। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं और यकीन कीजिए कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा इसको खाने के बाद कि आपने ये हलवाई से नहीं खरीदे, घर में बनाए। और ऑयल को बहुत धीमी आंच पे रखना है, मीडियम बिल्कुल धीमी आंच पे, स्लो आंच पर हम इसको फ्राई करेंगे।
और एहतियात से डालें, आपके हाथों पर छींटे नहीं आए। धीमी आंच पर, बिल्कुल स्लो आंच पर हम इसे फ्राई करेंगे। मैं यहाँ फ्राइंग पैन में फ्राई कर रही हूँ। अगर आपके पास कढ़ाई हो तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी डालकर इसे फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा सा कलर आ चुका है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, हल्का सा लाइट सा कलर आएगा इस पर, गोल्डन सा। तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। और आप इसे रखकर कई दिन तक खा सकते हैं, लेकिन किसी एयरटाइट कंटेनर में रखिएगा। तो इस तरह मैं सारे नमक पारे बनाकर फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ हमने सारे फ्राई कर लिए हैं और ये बहुत मज़ेदार बने हैं, बहुत खस्ता क्रिस्पी। खाने वाले यकीन नहीं कर सकेंगे आपने इसे हलवाई से नहीं ख़रीदा, घर में बनाया है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक में बताइएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। ये देखिए कितने खस्ता बने, ये देखिए कितने खस्ता बने। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।